Hello everyone, today we will going to study the topic types of beam, types of support and types of loading, जो कि यूनिट 2 का ही एक पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़नी है। बीम क्या होता है और उसके टाइप क्या है, सपोर्ट क्या होता है और उसके टाइप क्या है, और लोड क्या होता है और उसके टाइप हमें यहाँ पर देखने हैं। ओके, तो आइए कुछ बेसिक्स हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन, ओके, लाइक ब्रिज का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ब्रिज का स्ट्रक्चर है, किसी जो है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर किसी मशीन का स्ट्रक्चर हो गया या फिर किसी ऑटोमोबाइल का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो है बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे जो है एलिमेंट से जो है मिलकर बना हुआ है। इट मीन्स इट हैज़ द मेनी ऑफ कंपोनेंट। ओके, लाइक अगर हम इसकी बात करें, ब्रिज की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर के ये बना है ब्रिज। ओके, इसी प्रकार से अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर पिलर्स हो गए, फाउंडेशन हो गया, स्लेब हो गया, है ना, बीम हो गया। तो वी हैव द वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट इन वन स्ट्रक्चर। ओके, तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं, उनमें कोई ना कोई फोर्स यहाँ पर लग रहा होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी बिल्डिंग दिख रही है वो क्या इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी है, ये भी है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी कंपोनेंट है, जो भी एलिमेंट है, इस पर कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर जो पिलर्स हैं बिल्डिंग के अंदर, जैसे पहला पिलर हो गया, दूसरा पिलर, तीसरा पिलर, चौथा पिलर, पांचवा पिलर, छठा पिलर। तो इन सभी पिलर में क्या है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर बल लग रहा है। इस पिलर की अगर हम बात करें तो इस पिलर पे इस प्रकार से जो है बल लग रहा है। ओके, सभी पिलर्स पे क्या हो रहा है, इस प्रकार से ये बल यहाँ पर लग रहा है। ओके, इसी प्रकार से अगर हम इसमें जो है मेंबर्स की बात करें, एलिमेंट्स की बात करें, तो अगर हम इस मेंबर की बात करें तो इस पर भी जो है फोर्स इस प्रकार से लग रहा है। ओके, और इस पर भी जो है फोर्स इस प्रकार से लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वहाँ पर कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा, या तो लंबाई के अलोंग या फिर किसी अन्य दिशा में यहाँ पर फोर्स जरूर यहाँ पर हमेशा जो है लगता रहता है। ओके, इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी बहुत सारे जो है कंपोनेंट है, एलिमेंट्स हैं। ओके, तो अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो इस पर क्या है, देखिए इस पर वर्टिकली फोर्स लग रहा है इस प्रकार से। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर जो है फोर्स यहाँ पर लग रहा है। ओके, सो यहाँ पर किसी भी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, और हर कंपोनेंट में, हर एलिमेंट में कोई ना कोई बल यहाँ पर लगता है। ओके, तो आइए अब हम एक जो है सिंगल एलिमेंट की बात करेंगे, सिंगल कंपोनेंट की बात करेंगे। जैसे आपके पास ये एक एलिमेंट है, स्ट्रक्चर के अंदर कोई एलिमेंट है, मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई के अनुरूप अगर बल लगता है, इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स हम इसको कहेंगे। अगर स्ट्रक्चर के मेंबर में अगर लंबाई के अनुरूप अगर बल लग रहा है तो इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स, यानी कि लंबाई के अनुरूप लगने वाला बल। और अगर लंबाई के लंबवत बल लगे तो इसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्स फोर्स, या फिर लंबाई के लंबवत लगने वाला बल। ओके, तो अब इसमें ये भी एलिमेंट है स्ट्रक्चर का और ये भी एलिमेंट है स्ट्रक्चर का। ये भी स्ट्रक्चर का मेंबर है, ये भी स्ट्रक्चर का मेंबर है। तो लेकिन इन दोनों का नाम, इन दोनों को हम जो है अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर किसी स्ट्रक्चर के मेंबर में अगर लंबाई के अनुरूप बल लग रहा है तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रट।
तो इस एलिमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रट। ओके, और अगर वह मेंबर जिस पे लोड क्या लग रहा है, ट्रांसवर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं हम बीम। तो हमें यहाँ पर मेनली ये चीज़ समझनी थी कि बीम क्या होता है, व्हाट इज बीम। ओके, तो बीम स्ट्रक्चर का वह मेंबर है जिस पे क्या होता है, फोर्स कैसे लगता है, लंबाई के लंबवत फोर्स लगता है, उसको हम बीम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी, बीम एंड स्ट्रट। और एक और चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर देखिए यहाँ पर एक और कंडीशन है, यहाँ पर एलिमेंट क्या था, ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे ये जो है हॉरिजॉन्टल है। ओके, बीम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है और लोड इस पर कैसे लगता है, लंबवत लगता है, ट्रांसवर्स फोर्स लगते हैं। स्ट्रेट भी हॉरिजॉन्टल होता है और इसमें फोर्स कैसे लगते हैं, लंबाई के अनुरूप लगते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको वर्टिकल कर दें, स्ट्रेट को अगर हम वर्टिकल कर दें तो क्या होगा, देखते हैं। वर्टिकल हो गया आपके पास। ओके, और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लंबाई के अनुरूप बल लगाया जा रहा है, तो इस केस में हम इसको कहेंगे कॉलम। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है तीन मेन जो है एलिमेंट देखे। पहला बीम क्या होता है, स्ट्रट क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पर कंपेयर करें, देखिए वह मेंबर जो वर्टिकल है, ये जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं वो क्या है, वर्टिकल है। तो वह मेंबर जो वर्टिकल है और इसमें जो है लंबाई के अनुरूप बल लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो ये क्या हो गए, कॉलम हो गए। ठीक है, वह मेंबर जो हॉरिजॉन्टल है, ओके, वह मेंबर जो हॉरिजॉन्टल है और इस पर क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स फोर्स लग रहे हैं। ये जो आपको बीम दिख रहे हैं, इस पे कैसे बल लगता है, इस पे जो है इस प्रकार से ट्रांसवर्स फोर्स लगता है। ओके, तो ये जो एलिमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, बीम कहेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा बीम क्या होता है। ओके, सो लेट्स सी द डेफिनेशन। बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर एलिमेंट है विच इज़ कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग ट्रांसवर्स लोड। ओके, तो बीम एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, ट्रांसवर्स लोड को जो है सहन करता है। एंड सिंपली अ बीम ट्रांसफर इट अप्लाइड लोड टू द सपोर्ट। और क्या करता है, ये लोड को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब बीम के ऊपर लोड आया तो वो लोड किस पे ट्रांसफ़र होगा, सपोर्ट पे ट्रांसफ़र होगा। जिसने इसको सपोर्ट कर रखा है बीम को, उस पे जो है ट्रांसफ़र होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है टाइप्स ऑफ बीम देख लेते हैं। देखिए बीम के तीन टाइप हो गए। पहला हो गया कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स्ड बीम एंड कंटिन्यूस बीम। ओके, तो 5 टाइप होते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर वन बाय वन। पहला है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के अंदर हम क्या करते हैं कि एक एंड को हम जो है फिक्स कर देते हैं। फिक्स मीन्स यहाँ से ये मूव नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं, एक एंड को हम फिक्स कर देते हैं और एक एंड क्या होता है, फ्री होता है। ओके, और अब इस पर अगर बल लगाया जाए ट्रांसफर, तो इसको हम बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। ओके, सेकेंड टाइप देखते हैं हम यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ भी लोड ऐसे लगाया जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर हम एंड को फिक्स नहीं करते हैं। मीन्स एंड क्या है, फ्री है। वो क्या है कि सिंपली जो है सपोर्ट पे रखे हुए हैं। ओके, इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये जो बीम है उसको क्या करते हैं हम, सपोर्ट पे केवल हम अगर रख दें, फिक्स नहीं करें। हम क्या करते हैं, फिक्स नहीं करते, केवल अगर हम इस बीम को सपोर्ट पे रख दें, टिका दें, तो इसको बोलेंगे हम सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया आपके पास, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। सेकंड टाइप, केवल हमने इस बीम को दो सपोर्ट पे हमने केवल रखा हुआ है, केवल हमने जो टिकाया हुआ है, इसको बोलते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम। थर्ड इज द ओवरहैंगिंग बीम। देखिए ओवरहैंगिंग बीम में क्या है कि यहाँ पर दो सपोर्ट तो हैं, यानी कि आपने इस बीम को उठा करके केवल इन सपोर्ट पे रखा हुआ है, फिक्स नहीं किया हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सा क्या होता है, बाहर निकला होता है बीम का, तो इसको बोलते हैं हम ओवरहैंगिंग बीम। ओके, नेक्स्ट इज फिक्स्ड बीम। चौथा टाइप है आपके पास। इसमें क्या करते हैं हम कि पहला एंड भी फिक्स कर देते हैं, दूसरा एंड भी हम फिक्स कर देते हैं, यानी कि अभी यहाँ से हिल नहीं सकता है, मूव नहीं कर सकता है, मोशन नहीं कर सकता है और डिफ्लेक्शन भी नहीं हो सकता है इसका, तो इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड बीम। ओके, एंड द लास्ट वन इज कंटिन्यूस बीम। यहाँ पर क्या होता है कि आपने बीम को सिंपली सपोर्ट तो कर रखा है, लेकिन दो से ज़्यादा सपोर्ट है। इस बीम की लंबाई अधिक होने से आपने क्या कर रखा है, दो से ज़्यादा सपोर्ट दे रखे हैं, तो इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस बीम कहते हैं। इस पर भी ट्रांसवर्स लोड लगेगा यहाँ पर। ओके, तो इसका हम जो रियल एग्जांपल देख लेते हैं।
Let's see the real example. We have seen here the 5 types of beam: cantilever beam, simply supported beam, overhanging, fixed beam and continuous beam. So till we have seen that there are the 2 type of support. पहला है fixed support, यानी कि आपने बिल्कुल फिक्स कर दिया इसको। अब ये ना ही ऊपर मोशन कर सकता है, ना ही नीचे मोशन कर सकता है, ना ही दाएं करेगा, ना ही बाएं करेगा, ना ही यहाँ पर इसका रोटेशन हो सकता है। इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड कर देना। ओके, और एक आपके पास सिंपली सपोर्ट, यानी कि आपने क्या कर रखा है, केवल आपने इसको उठाकर सपोर्ट पे रखा हुआ है। मतलब ये नीचे मोशन नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर जा सकता है, दाएं जा सकता है, बाएं जा सकता है, और यहाँ पर ये रोटेट भी कर सकता है। तो ये 2 अंतर हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं। लेट्स सी द रियल एग्जाम्पल ऑफ द कैंटिलीवर बीम। ये आपके पास कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल है। ओके, ये एग्जाम्पल कैसे है, क्योंकि आपने यहाँ पर तो फिक्स कर रखा है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एंड जो है बिल्कुल फ्री है। अब अगर इस पर लोड लगता है, तो इसको हम बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। ओके, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर बीम। सेकंड था अपने पास सिंपली सपोर्टेड। तो ये अपने पास एग्जांपल है सिंपली सपोर्टेड बीम का। आपने बीम को केवल जो है सिंपली सपोर्ट के ऊपर रख दिया है, दैट इज द सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, थर्ड वन इज ओवरहैंगिंग बीम। तो ये एग्जांपल आपके पास ओवरहैंगिंग बीम का। यहाँ पर आपने सपोर्ट कर रखा है और जो है कुछ पोर्शन जो है हैंग कर रहा है बाहर की तरफ। ओके, 2 सपोर्ट तो होते हैं, पर कुछ हिस्सा इसका जो है हवा में रहता है, जिसको बोलते हैं हम ओवरहैंगिंग बीम। थर्ड टाइप इज फिक्स्ड बीम। सो फिक्स्ड बीम में इस प्रकार से आप क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। एक एंड आपने फिक्स कर रखा है और दूसरा एंड भी यहाँ पर जो है फिक्स किया हुआ है। तो इस प्रकार से बीम क्या कहलाएगा, फिक्स्ड बीम कहलाएगा। यानी कि जो भी आप स्ट्रक्चर में देखते हैं, जो भी आप ब्रिज के स्ट्रक्चर में आपने देखा, ये सारे क्या है, फिक्स्ड बीम है। ये सारे क्या है, जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं जिस पे ट्रांसफर फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स टाइप ऑफ बीम कहेंगे। ओके, द लास्ट एग्जांपल इज कंटिन्यूस बीम। ओके, जैसे कि ये जो ब्रिज का एग्जांपल हो गया है, कंटिन्यूस बीम का एग्जांपल है। यहाँ पर जो है लेंथ में ज़्यादा है बीम, तो हमने क्या कर रखा है, बीच में सपोर्ट ज़्यादा रखें, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लगातार जो है सपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पर, सिंपली सपोर्ट। उसको बोलेंगे हम कंटिन्यूस बीम का टाइप। ओके, तो इस प्रकार से हमने देख लिए जो है बीम के टाइप देख लिए। नेक्स्ट इज सपोर्ट। तो सपोर्ट क्या होता है देखते हैं। अ सपोर्ट इज एन एलिमेंट विच बियर्स द वेट ऑफ बीम एंड कीप इट्स अपराइट। सपोर्ट क्या करता है, बीम को सहारा देता है, बीम के वजन को सहता है और बीम को सहारा देता है। सिंपली वी कैन से दैट इट इज़ अ थिंग विच कीप बीम इन इक्विलिब्रियम। देखिए, बीम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए सपोर्ट तो देना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है सपोर्ट एक एलिमेंट है जो क्या करता है, बीम के वजन को सहता है और बीम को इक्विलिब्रियम में बनाए रखता है। ओके, तो अब सपोर्ट कितना टाइप करते हैं वो हमें आप देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 4 प्रकार के सपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। फिक्स्ड सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एंड हिंज्ड सपोर्ट। ओके, इस प्रकार से फर्स्ट हम देखते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट का मतलब ये है कि आपने क्या कर रखा है, एंड को बिल्कुल फिक्स कर रखा है। आपने इस बीम के एंड को क्या कर रखा है, आपने बिल्कुल फिक्स कर रखा है, यानी कि ये ना ही लेफ्ट मोशन कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ना ही बीम ऐसे मोशन कर सकता है, ना ही ऐसे कर सकता है, ना ही ये बीम आपका ऊपर जा सकता है, ना ही नीचे जा सकता है, और ना ही ये रोटेट कर सकता है। यानी कि सारी मोशन आपने क्या कर दिया, आपने इसको जो है कंप्लीटली कंस्टेंट कर दिया, यानी कि ये मोशन नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पर ना ही लेफ्ट, ना ही राइट, ना ही अप, ना ही डाउन, ना ही रोटरी मोशन होगी, रोटेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर फिक्स्ड बीम की अगर हम बात करें, फिक्स्ड सपोर्ट की बात करें, तो जब फिक्स्ड सपोर्ट होता है तो यहाँ पर किसी प्रकार की ये जो है मोशन हम कंस्टेंट कर लेते हैं। अब मोशन कंस्टेंट होगी तो क्या होगा, उसका रिएक्शन जनरेट होगा। ओके, आप जो है लेफ्ट राइट मोशन को अगर आप कंस्टेंट कर दिया आपने, बिल्कुल आपने उसको जो है कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है एक रिएक्शन जनरेट होगा, तो जो है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पर जनरेट होता है। आपने अप डाउन मोशन को भी यहाँ पर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो यहाँ पर जो है एक रिएक्शन जनरेट होगा वर्टिकली।
और आपने रोटरी मोशन को भी कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पर आपने क्या कर लिया, बिल्कुल उसको फिक्स कर दिया रोटरी मोशन को भी। आप रोटरी मोशन भी नहीं होने दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर रोटरी मोशन के अनुरूप क्या हो गया, रिएक्शन जनरेट हो गया। यानी कि जिस मोशन को आप जो है कंस्टेंट करेंगे उसके विपरीत क्या होगा, एक रिएक्शन जनरेट होगा सपोर्ट के अंदर। ओके, क्लियर हो गया। ओके, ये था अपने पास फिक्स्ड सपोर्ट। नेक्स्ट है सिंपल सपोर्ट। देखिए सिंपल सपोर्ट में क्या है, केवल और केवल डाउनवर्ड मोशन को ही हमने यहाँ पर कंस्टेंट किया है। ये फ्रीली ऊपर जा सकता है, ये बीम क्या है ऊपर जा सकता है, इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है और रोटेट भी कर सकता है। ओके, इसको बोलते हैं हम सिंपली सपोर्ट, यानी केवल आपने बीम को इस पर जो है रखा हुआ है। ओके, तो अभी इस केस में आपने केवल डाउनवर्ड मोशन को अगर आपने कंस्टेंट किया है तो क्या होगा, यहाँ पर केवल एक ही रिएक्शन फोर्स होगा। वो कौन सा होगा, वर्टिकल होगा। ओके, क्योंकि आपने केवल डाउनवर्ड मोशन को ही कंस्टेंट किया है, डाउनवर्ड मोशन को ही आपने रोका है इस सपोर्ट की सहायता से, तो यहाँ पर केवल वर्टिकल रिएक्शन ही होगा। लेकिन फिक्स्ड में क्या था कि आपने वर्टिकल मोशन को, हॉरिजॉन्टल मोशन को, रोटेटरी मोशन तीनों को ही आपने क्या कर दिया था, रोक लिया था, कंस्टेंट कर लिया था। तो यहाँ पर क्या हो गया, तीनों रिएक्शन आपने जो है जनरेट हुए थे। लेकिन यहाँ पर आपने केवल डाउनवर्ड मोशन को कंस्टेंट किया, तो यहाँ पर केवल वर्टिकल रिएक्शन ही जनरेट होगा। ओके, इसी प्रकार से रोलर सपोर्ट की बात करें तो रोलर सपोर्ट सिंपल सपोर्ट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर अंतर ही है कि यहाँ पर जो है एक रोलर लगा होता है। जो है रोलर क्यों लगा होता है कि अगर ये मोशन करे लेफ़्ट राइट तो वो आसानी से मोशन कर पाए, इस वजह से यहाँ पर जो है रोलर यहाँ पर लगा होता है। तो यहाँ पर भी सेम क्या होता है कि यहाँ पर डाउनवर्ड मोशन को हम क्या करते हैं, कंस्टेंट करते हैं, डाउनवर्ड मोशन को रोकते हैं। तो यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन होगा, केवल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं होगा, और रोटरी रिएक्शन जिसको हम मोमेंट बोलते हैं, मोमेंट असिस्टेंस बोलते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं पिंड सपोर्ट की, पिंड सपोर्ट या फिर हिंज सपोर्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक जो है पिन के थ्रू इसको फिक्स कर देते हैं, एक हम जो है पिन लगा देते हैं, वी फिक्स अ पिन हेयर। तो पिन से क्या होगा कि पिन लगाने के बाद ये जो बीम है आपका वो लेफ़्ट राइट मोशन नहीं करेगा और अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन नहीं करेगा। ओके, नहीं ये अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन करेगा, ना ही ये लेफ़्ट राइट मोशन करेगा। ओके, लेकिन ये रोटेट कर सकता है, लेकिन क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपने वर्टिकल्स मोशन को आपने कंट्रोल किया है, रोका है, और आपने हॉरिजॉन्टल मोशन को रोका। तो यहाँ पर दो रिएक्शन होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल में रिएक्शन, एक होगा वर्टिकल में रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रोटरी मोशन का कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको रोका ही नहीं है, ये जो है रोटेट कर सकता है। तो इस प्रकार से ये जो 4 सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे किसी भी बीम के अंदर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास टाइप ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट है आपके पास टाइप ऑफ लोड। लोड क्या होता है और लोड के टाइप क्या होते हैं। अ लोड इन दिस कॉन्सेप्ट रेफर्स टू फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रक्चर। लोड का मतलब है फोर्स, कि जो बीम है उस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। दिस इज द रीज़न दैट दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल लोड। फोर्स को हम स्ट्रक्चरल लोड भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं लोड के टाइप क्या होते हैं, फोर्सेस किस प्रकार से बीम के ऊपर लग सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेनली 2 टाइप हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला है पॉइंट लोड, यानी कि एक बिंदु के रूप में अगर लोड लगे, कंसंट्रेट होकर अगर एक ही पॉइंट पर लोड लगे इस प्रकार से, तो इसको बोलेंगे हम पॉइंट लोड। एक अगर जो है बिल्कुल स्मॉल एरिया में अगर लोड लग रहा है, सारा का सारा लोड अगर एक स्मॉल एरिया में लग रहा है, उसको बोलेंगे हम पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। ओके, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मीन्स ये केवल एक किसी बिंदु पे नहीं लगता, ये क्या होता है पूरे जो है लेंथ में, पूरे जो है सरफेस पे जो है एक समान लगता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लोड। ओके, तो इस प्रकार से ये देखिए पूरे बीम पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है लोड यहाँ पर जो है अप्लाई हो रहा है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये 3 टाइप के हो गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड एंड इरेगुलर वेरिंग लोड। तो यहाँ पर ये किस टाइप का आपके पास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि यूनिफॉर्मली यानी कि एक समान यहाँ पर जो है लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर समान रूप से जो है लोड चेंज हो रहा है,
यहाँ पर जो है कम है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, हम यहाँ पर इसको कहेंगे। ओके, हम रियल एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये पहला एग्जांपल जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये है पॉइंट लोड का। यहाँ जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर एक जो है पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड लोड यहाँ पर लगा हुआ बताया गया है। इसी प्रकार से ये जो आपको दिख रहा है, नेल्स दिख रहा है, यहाँ पर आप हैमर के थ्रू नेल को आप जो है फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ जो इस वुडन पे जो फोर्स लगेगा वो किस टाइप का फोर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड ड्यू टू दिस नेल। ओके, ये जो नेल जो है किस प्रकार का लोड लगाएगा इस वुडन पर, वो होगा पॉइंट लोड। ओके, नेक्स्ट इज यूडीएल। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर एक होता है पॉइंट लोड। ओके, दिस इज द पॉइंट लोड। ओके, सेकंड इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहाँ पर ऑल ओवर द लेंथ, यानी कि ऑल ओवर द लेंथ क्या होता है कि यहाँ पर जो लोड होता है वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, यानी कि टोटल लोड यहाँ पर एक पॉइंट पर ना लग करके, इन द केस ऑफ पॉइंट लोड व्हाट हैपन्स, द टोटल लोड इज एक्टिंग ऑन अ सिंगल पॉइंट। ओके, इन अ स्मॉल एरिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना भी लोड है वो क्या हो रहा है, एक साथ एक पॉइंट पर एक स्मॉल एरिया पे लग रहा है। बट इन द केस ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, द टोटल लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द लेंथ। यहाँ जितना भी लोड है टोटल वो क्या है, इस पूरी लेंथ पर क्या है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, और इन द केस ऑफ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, द टोटल लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द लेंथ बट इन द वेरिंग मैनर, यानी कि वेरी हो रहा है, यहाँ पे कम, धीरे धीरे ये समान रूप से आगे बढ़ रहा है। ओके, तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हम यहाँ पर कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर किसी टेबल पर अगर बुक यहाँ पर रखी हुई है, ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये पॉइंट लोड का एग्जाम्पल नहीं होगा, बिकॉज ऑन अ सिग्निफिकेंट एरिया देर इज अ लोड एक्टिंग। इट मीन्स इन दिस एरिया ऑफ द टेबल, इस एरिया के अंदर यहाँ पर लोड लग रहा है, और ये जो बुक है वो क्या कर रही है, इस एरिया में समान रूप से बल लगा रही है। हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर क्या हो रहा है, समान रूप से यहाँ पर जो है बल लगाया जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे यूडीएल। मीन्स अ बुक रेस्टिंग ऑन द टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ यूडीएल इज लाइक, एक आपके पास ट्रेलर है। ओके, और यहाँ पर हम अगर इसको मान लें, ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पे इस जो है सपोर्ट किया गया है, इस जो है ये जो लकड़ी का जो लोग है उसको सपोर्ट किया गया है, अगर इसको हम बीम मान लें, और बीम अगर है ये, तो यहाँ पर दो सपोर्ट होंगे, दो सपोर्ट आपको दिख रहे हैं, एक सपोर्ट तो यहाँ पर है। ओके, और एक सपोर्ट यहाँ पर, और ये आपके पास बीम हो गया, दिस इज द बीम। ओके, ओके, नाउ लोड किस टाइप का है, तो लोड अगर हम देखें यहाँ पर, तो लोड क्या हो रहा है, यहाँ पर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि टोटल लोड एक भी किसी निश्चित बिंदु पर नहीं लग रहा है, ये क्या हो रहा है, पूरी लेंथ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यहाँ पर द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द लेंथ, तो इसको हम बोलेंगे UDL, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज देयर। ओके, सो वन अनदर रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस, कि यहाँ पर आपके पास एक बीम है और यहाँ पर यूनिफॉर्मली जो है लोड यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर। ओके, सो अगर हम यहाँ पर जो लोड है हम इसको कैसे बताते हैं, देखिए अगर पॉइंट लोड है तो हम बता देंगे कि यहाँ पर जो है 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा है। ओके, बट इन द केस ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यहाँ पर हम कैसे बताते हैं लोड को, तो हम यहाँ पर बताते हैं पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, कि यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो 10 न्यूटन पर मीटर लग रहा है। ओके, यानी कि 1 मीटर अगर आप चलेंगे तो 1 मीटर में टोटल कितना लोड हो जाएगा, 10 न्यूटन का लोड यहाँ पर टोटल ये हो जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए इसकी टोटल लेंथ कितनी है, अगर टोटल लेंथ अगर इसकी है 3 मीटर, बीम की लेंथ है अगर 3 मीटर है, तो यहाँ पर टोटल लोड कितना लग रहा है, तो टोटल लोड आप निकाल लेंगे यहाँ पर, अगर 1 मीटर में लगता है 10 न्यूटन, तो 3 मीटर में कितना हो जाएगा, टोटल 30 न्यूटन। तो इस प्रकार से इस ट्रेलर पर लगने वाला टोटल लोड क्या है, 30 न्यूटन है, जो कि समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द लेंथ,
और 1 मीटर में कितना लोड लग रहा है, 10 न्यूटन का लोड लग रहा है। ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ पॉइंट लोड इज, अगेन ये जो है ट्रेलर है और यहाँ पर ये आपके पास जो है बीम की तरह ये काम करेगा, लाइक अ बीम। ओके, और यहाँ पर ये सपोर्ट हो गए, एक तो यहाँ सपोर्ट हो गया, एक यहाँ सपोर्ट हो गया। ओके, और यहाँ पर अगर कोई पर्सन यहाँ पर अगर स्टैंड हो जाए, खड़ा हो जाए, तो क्या होगा, इसका जो बॉडी वेट होगा एक्ट्स लाइक अ लोड। ओके, डाउनवर्ड। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट लोड। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट लोड क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है। दिस इज कॉल्ड एज UDL एंड दिस इज कॉल्ड एज UVL। यानी कि यहाँ पर वेरी तो हो रहा है, चेंज तो हो रहा है, बट यूनिफॉर्मली हो रहा है, यानी कि एक समान रूप से यहाँ पर जो है बढ़ोतरी हो रही है, इसको बोलेंगे हम UVL। दिस इज कॉल्ड UDL। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।